हमारे बाल कृष्ण प्रभु मैया से कह रहे मैया जे कहा है ऊपर। मैया बोली लाला जे चंद्र खिलौना है। अब तो ठाकुर जी ऊपर ही देख रहे हैं और ऊपर देख करके मैया तो कह रहे मैया चंद्र खिलौना चाहिए मुझको। मैया बोली लाला अब जे कहां ते लेके आऊं तेरे काज, कहां ते तोड़ के लाऊं तेरे काज। ठाकुर जी बोले मोए ना पता मैया कैसे लेके आ, मुझको चंद्रमा चाहिए। मैया बोली लाला देख देख ऐसे हट ना करो करें, चल कल दे दूंगी तो वो ना मुझको तो अब ही चाहिए, आज ही चाहिए, अब ही लेके आ मैया। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी गोद से उतर गए। कई बार बालक इतना हट करते हैं कि मैया की गोद में टिकते नहीं, वैसे ठाकुर जी उतर गए और उतर करके मैया को धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? जई हो लोट अबई धरने पे, मैया मैं अबई धरती में लेट जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा, सबरी मट्टी अपने ऊपर लगा लूंगा। मैया बोली लेट जा जा, वैसी कारोसो और जमीन में लेट जाएगो, धूल लग जाएगी और बुरा लगेगा। मोह कहा है गोपी सबरी तो कुकारो के और कलते सबरी मट्टी को मत होना और कहेंगी। मोह कहा है लौट जा। ठाकुर जी बोले मैया ना देगी चंद्रमा। मैया बोली ना दे रही, बता और कहा करेगो। ठाकुर जी अब सोच रहे हैं अब मैं कहा कहूं जा से मैया मेरी बात मान जाए। मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि को पे पान न कर हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी, बेनी सिर ना गुथे हो सो मैया। ठाकुर जी कितने प्रेम में छके हुए हैं। आजकल के लोग धमकी क्या देते हैं? मुझसे ब्याह करो नहीं तो हम फांसी पे लटक जाएंगे, हमारा ये काम करा दो नहीं तो हम तुमको ये कर दें, तुमको मेरी सौगंध है ये काम तो तुमको करना ही पड़े। पर ठाकुर जी की तो जिद देखो कैसी प्यारी प्यारी जिद है। मैया से कह रहे हैं मैया यदि तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो मैं गैया को दूध नहीं पीऊंगो, सुरभि को पे पान ना करी हूं। मैया बोली दूध नहीं पीवे को, क्षमा करना हम ब्रज ले गए कथा को, क्योंकि अब ब्रज ही जाना है आज। अब ब्रज तो नहीं जाना है पर हाँ कथा करके द्वारिका जाना है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? सुरभि को पे पान ना करियो। अच्छा हमारे राम जी तो बड़े भोरे हैं बेचारे। मैया से एक बार कही होगी मैया मुझको चंद्रमा चाहिए, कौशल्या मैया ने मना कर दी होगी नहीं देंगे, तो राम जी भी मान गए होंगे। राम जी भी कह रहे हूं कोई बात नहीं मैया अभी मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, द्वापर में फिर चंद्रमा मांगेंगे, नहीं देगी फिर बताऊंगा मैं। और आज वही कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं गैया को दूध ना पीऊंगो। मैया बोली मत पीवे, मोकू तो वैसी तेरी इतनी चिंता लाला, तू जन्मते ही कारो, तेरो ब्याह कैसे होएगो? मैं जैसे तैसे तो को दूध पिवाऊं ताकि तेरो शरीर ने हुष्ट पुष्ट है जाए, ने गदमदरा से तू है जाए, तो कोई छोरी तो को पसंद कर ले, तेरो ब्याह करा दूंगी। मत पीवे, दूध भी मत पीवे, तारो तेरो ब्याह होगो ना, दूध नहीं पीवेगो तो पतर पूछ रास हो जाएगा, वैसे तेरो ब्याह ना होएगो। और दूसरों का कहते ने बैनी सिर ना गुथे हो। यशोदा मैया रोज कंगी करती है ठाकुर जी के बालों में, गुंगराले केस हैं ठाकुर जी के। यशोदा मैया रोज कंगी करे और कंगी करके ऐसे बालन के गुच्छा बना करके यहां पे बैनी गूथ दे मैया ऊपर। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया अगर तेने चंद्रमा नहीं दियो तो मैं तो से अपनी बैनी नहीं गुथवाऊंगो। बैनी मतलब चोटी। मैया बोली मत गुठवावे, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में और तो को खींच के ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी सबरी, रो तो डोलियो फिर। ठाकुर जी बोले ऐसो कहा करूं जैसे जे मान जाए। तब क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? मैया तू मेरी बात सुन, अगर तेने चंद्रमा मुंह को लाके नहीं दियो मैं पूरे गोकुल में हल्ला मचाए दूंगो। मैया बोली कहा हल्ला मचाएगो? हो तो सुत में नंद बाबा को, हो तो
सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे हो सुमैया। मैया पूरे गोकुल में हल्ला मचा दूंगा कि भैया सुन लो सांची बात। बोले कहा, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा मैया मेरी मैया ना, बा को बेटा ना हूं मैं। पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा मैं। और कल को यदि मुझसे कोई ने कही यशोदा के लाला सुन, तो मैं सुनूंगा ही ना है। और मुझे आके पूछा को, अरे लाला तू कब ते बुला रहे हैं, तू सुन का ही गुना रहो, तो बात ही कहूंगा पहले बोल नंद जी को लाला, तब सुनूंगा तेरी बात। यशोदा को लाला ना हूं मैं, मत दे तू चंद्रमा, मैं ऐसा कर दूंगा। जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि मैया मैं तेरो लाला नहीं हूं, तो मां के हृदय में थोड़ी घबराहट सी है गई। तुरंत ठाकुर जी को हाथ पकड़ो, आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन। अरे मेरो लाला, अरे कन्हैया तू कहाँ कह रहा हो, यहाँ पे आ, मेरी बात सुन। ठाकुर जी बोले ना, मुंह को पकड़े मत मैया, अब मैं तेरो लाला नहीं हूं, तू मुंह को चंद्रमा नहीं दे रही। बोले अरे तोते एक बात करनी है लाला। ठाकुर जी बोले मैं कछु ना सुननो। सोई मैया ने ब्रह्मास्त्र छोड़ो। बोले कहा, ऐसी बात है लाला जो दाऊ को नहीं पता चलनी चाहिए, बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, ऐसी बात बतानी है। सोई ठाकुर जी के कान खड़े है, बोले ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ ते छुपानी है। तुरंत ठाकुर जी मैया की गोद में आ गए। हाँ मैया बता, जल्दी बता। हंसी समझाए कहत यशोदा, हंस समझाए कहत यशोदा। अपनी गोद में लाला को बैठा लियो और बैठा करके हृदय से लगा के मैया बैठ गई। ठाकुर जी बोले मैया तू प्रेम मत करे, मुझको जल्दी बता कौन सी बात है जो दाऊ ते छुपानी है। बालकों का ऐसा स्वभाव होता है ना, उनको रूठ जाए तो उनसे कहो रुक रुक सुन सुन, उसको मत बताना एक बात है, तो वो तुरंत आते हैं। उनको इतना विश्वास हो जाता है ऐसी कोई बात है जो मुझे गोपनीय रखनी है। तो ठाकुर जी बोले मैया ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ ते छुपानी, भाई बता। बोले अरे लाला तू तो चंद्रमा के काजे रोए रहे है, तू तो चंद्रमा के काजे इतना ऊधम मचाए रहे है। हंस समझाए कहत यशोदा, तो नई दुल्हनिया ले हूं सुलाला मेरे, तो को नई दुल्हन लेके आऊंगी मैं। ठाकुर जी ने जैसे दुल्हन को नाम सुनो, नेत्र बंद है गए, रोंगटे खड़े है गए ठाकुर जी के। छोटे से गोपाल जी, ठाकुर जी ने मंद मंद मुस्का के यशोदा मैया की ओर देखो, और मैया के सिर पे हाथ धर के नेक्स्ट से ठाकुर जी छोटा सा हाथ मैया के सिर पर रख के कह रहे हैं, तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं अब मुझे कुछ चंद्रमा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात सुन ले मैया। तू बोले कहा, अबई ब्याह है जई हूं, अभी ब्यावे जाऊंगा मैं, मेरा अबई ब्याह करा मैया, अब कल तक की प्रतीक्षा ना है, तू अभी लेके चल, मेरा ब्याह करा दे। सूरदास जी महाराज लिखते लिखते रुदन करने लगे, प्रेमाश्रु छलक पड़े सूरदास जी के। सूरदास हुए कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हो, गीत सूरदास जी महाराज लिखते लिखते नाचने लगे। बोले नेक्स्ट से गोपाल जी की बारात में हम बाराती बन के जाएंगे। नेक्स्ट से लाला ब्याह के काजे रो रहे हैं। वही बात देखो, कृष्ण लीला में जितनी भी लीलाएं हुई है ना, सबका प्रारंभ तो राम जी से ही हुआ है। चाहे वो रास लीला हो, चाहे वो बाल लीला हो, चाहे वो माखन चोरी लीला हो, कोई भी लीला, सबका तनिक तनिक प्रारंभ राम जी कर चुके हैं। कबहू शशि मागत आरी करें, कबहू प्रतिबंब निहार डरे,
कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सवै मन मोद भरे। कबहूर से आई कहे हट के पुन लेत सोई जेहि लागे अरे। अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तन की दुत श्याम सरोरु है लोचन कंज की मंजुल ताई हर। अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी करे। दम के दत्तियां दुती दामिनी जो किल के कल बाल विनोद करे। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में ऐसी बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं श्री राम जी की। तन की दुति श्याम सरोरुह, बोले तन कैसा है राम जी का? बोले श्याम है, नीला नीला स्वरूप है। लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, और बोले नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे नेत्र हैं राम जी के। और अति सुंदर सोहत धूरी भरे, और बोले श्याम वर्ण पे जब ठाकुर जी घुटमुन चल के धूल उड़ा के अपने पूरे अंग पर धूल लगा लेते हैं तो बड़ी सुंदर छवि लगती है। छवि भूरी अनंग की दूरी करे। आहा, देखो अनंग किसको कहते हैं पता है आपको? अनंग कहते हैं काम को, कामदेव को। बोले राम जी की इस बाल छवि को देख कर के जितने लोग देखते हैं उन सबके चित्त में जो अनंग काम है वो दूर भाग जाता है, सबका काम नष्ट हो जाता है, सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। और फिर दम के दत्तियां दूती दामिनी ज्यों, जैसे आज सुबह सुबह बादल हो रहे थे, ऐसी शाम घटा जब बहुत घनघोर बादल हो जाते हैं उसके बीच में जैसे कभी कभी बिजली चमकती है, ऐसे ही ठाकुर जी के मुख में देखो कितनी सुंदर छवि। ठाकुर जी के मुख में केवल दो ही दांत हैं। कितने दांत हैं? दो दांत। तो जब राम जी मुंह खोलते हैं तो भीतर का मुख जो काला काला पूरा आकाश जैसा, मानो ऐसा लगता है शाम घटा है मुख में, और उसमें दो दांत ऐसे लगते हैं जैसे बिजली चमक गई हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। दम के दत्तियां दुति दामिनी ज्यों किल के कल बाल विनोद करे। कबहू शशि मागत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे। श्री राम जी चलते चलते जब कौशल मैया के श्री दशरथ जी के आंगन में कभी कभी मणियों के खंभ के पास जाते हैं तो स्वयं के प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी रो जाते हैं, डर जाते हैं अपने आप को देख के। कबहू कर ताल बजाई के नाचत मात सब मन मोद भरे। कबहू ऋषि आए कहे ठहट के पुन लेत सोई जेहि लागी अरे। कभी ऋषि आकर के मैया कुछ देती हैं तो उसको फेंक देते हैं, और कभी आनंद में मैया जो देती हैं उसको हृदय से लगा लेते हैं। अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। बहुत सुंदर भाव। आहा, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोत रे बोला। ऐसे ठाकुर जी के दो मोटे मोटे कपोल गुलाब जामुन से प्रकट है गए, और उसमें भी तोतली तोतली वाणी बोल करके श्री राम जी आनंद करते हैं। एहि विधि राम जगत पित माता, कौशलपुर बसही सुखदाता। विश्व के पालनहार राम जी कौशलपुर में रहते हैं। आहा,
एक बार जननियन भाए कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार श्री कौशल्या मैया ने राम जी को सजा धजा करके पलना में सुवाए दिया और पलना में पौढ़ा करके सुवा करके राम जी को गई है। राम जी सो गए गहरी निद्रा में और जैसे ही कौशल्या मैया ने विचार किया आज अपने इष्टदेव को, इष्टदेव यहीं विराजते हैं श्रीरंगम में, श्री रंगनाथ भगवान यही राम जी के इष्टदेव हैं, कौशलपुर के इष्टदेव हैं। इष्टदेव की आराधना पूजा करने के लिए कौशल्या मैया स्नान करने के लिए गईं और स्नान करके भोजन आदि प्रसाद सिद्ध करके अपने इष्टदेव रंगनाथ भगवान के सामने रख दिया और रख करके पर्दा करके मैया अन्य कार्यों में गईं और जैसे ही पुनः भोग उठाने के लिए इष्टदेव के मंदिर में गईं तो क्या देखा? इष्टदेव की थाली को अपनी गोद में रखे बालक राम, छोटे से राम जी महाराज अपने हाथ सान लिए, गाल सान लिए, नाक सान ली, पूरे मुंह पे महाराज सबरी सामग्री लगा ली और धीमे धीमे उठा करके बहु व्यंजन प्रेम से पा रहे। कौशल्या मैया ने जब राम जी को देखा बोली अरे राम लला तो पलना में पौड़े थे, यहां कैसे आ गए? मैया तुरंत दौड़ करके गई कक्ष में और मन में विचार करने लगी है पलना से उतरे कैसे, पलना तो खूब ऊंचा है। तो देखने के लिए जैसे ही गई कि ये उतर के कैसे आए हैं, दौड़ करके जाके देखा तो वहां पलना में बालक राम पौड़े हुए हैं, राम लला पौड़े हैं। अब ये देख करके तो मैया और ज्यादा चकित हो गई, बोली ये क्या हो रहा है? दौड़ करके पुनः मंदिर में गई तो वहां बालक राम प्रसाद पा रहे हैं। फिर दौड़ करके आई तो यहां देखा कि यहां तो पलना में पौड़े हैं। दोनों जगह राम जी को देख करके कौशल्या मैया को तो मूर्छा जैसी आने लगी, बोली ये मेरा भ्रम है, क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी राम जी ने संकेत किया, बोले मैया पूर्व जन्म में जब आपने मुझसे बालक बन के आने के लिए कामना की थी तब कश्यप ऋषि और अदिति के रूप में आप दोनों ने जब मेरी तपस्या की थी तब आपने कहा था आप हमारे यहां बालक बन के आना। तब कश्यप ऋषि ने तो कहा था कि आप बालक बन के आना पर मुझे पता ना चले कि आप परमात्मा हो। मेरे मन में तो यही भाव रहना चाहिए कि आप मेरे लाला ही हो। पर तभी आपने क्या कहा था, नहीं नहीं बीच बीच में मुझे संकेत कराते रहना कि आप परमात्मा हो। इसलिए मैया आपको संकेत करवा रहा कि मैं परमात्मा। मैया ने चरणों में प्रणाम किया, बोले लेकिन अब अगर परमात्मा रूप को ही आप चित्त में धारण करके रखोगी तो आपका स्वाभाविक प्रेम मेरे प्रति नहीं बन पाएगा, वो बनावटी हो जाएगा, क्योंकि आप जानती हो कि मैं परमात्मा हूं। इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी आपको अनुभव करा करके फिर उसको विस्मृत करा दूंगा। और इस प्रकार श्री राम लला मैया को अनुभव करा करके और फिर विस्मृति करा देते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की मधुर लीलाएं चल रही हैं, बाल लीलाएं चल रही हैं। राम जी महाराज धीरे धीरे अब बड़े होने लगे हैं। शंकर जी के मन में आया कि हम भी बालक राम का दर्शन करने के लिए जाएं। काक भुसुंडी जी को बुलाया और कहा कि चलो राम लला के दर्शन करके आए। काक भुसुंडी जी बोले हमको जान कौन देगा भीतर। शंकर जी महाराज बोले वो सब हम कर लेंगे, हम एक काम करते हैं, हम पत्री देखने वाले बन करके जाएंगे और तुम हमारे साथ में एक सहायक विप्र बन के चल दो। और काक भुसुंडी जी और शंकर जी महाराज दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसे ही प्रवेश करने लगे तो सखियों ने द्वार रोक दिया, बोले हमारे बालक राम बड़े कोमल हैं, ऐसे किसी जोगी भोगी को भीतर नहीं जाने देंगे। आपका रूप देख करके, इतना विकराल रूप देख करके राम जी कहीं डर ना जाए। काक भुसुंडी जी कहने लगे अरे आप जानती नहीं है, ये बहुत बड़े ऊंचे महात्मा हैं, ये बहुत बड़े ऊंचे ज्योतिषाचार्य हैं। आपके जो बालक राम भरत शत्रुघ्न आदि हुए उन सबकी जन्म पत्री देख लेंगे बढ़िया।
इनसे दिखवाएंगे तो ये भविष्य कथन करेंगे उनके बारे में। सब सखियों के मन में आया, बोले राम जी हमारे उनके बारे में पता चले, उनका जीवन सब मंगल होगा कि नहीं, उसके लिए ज्योतिषी तो बढ़िया बात है, आना चाहिए। तभी एक सखी बोली एक काम है तो फिर आप चलो भीतर चल के पत्री देखो, पर दो की आवश्यकता नहीं, एक भारी रहो, एक ही चले भीतर बस। सोई शंकर जी भीतर जाने लगे। काक भुसुंडी जी को तुम रुको यहीं पे हम होके आते हैं। काक भुसुंडी जी ने हाथ पकड़ा, बोले अच्छा लेके हमको संग आए, अब अकेले जा रहे हो भीतर? सबरी पोल पट्टी खोल देंगे आपकी, सब बता देंगे, कोई जोगी फोगी नहीं हो, कोई ज्योतिषी नहीं हो, सब बता देंगे कौन हो आप। जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो अकेले नहीं जाओगे। इस प्रकार से भेदभाव नहीं, लेके आए हो तो संग दर्शन कराओ। महादेव बोले ये बड़ी बात है भैया, यहां प्रवेश एक कोई मिलना है, जो मानेंगे नहीं, हमको अकेले छोड़ेंगे नहीं। सखियों से कहा देखिए हमसे जन्मपत्री देखनी आती है, परंतु हाथ देखना ये बढ़िया जानते हैं, यही हाथ देखेंगे। और जन्मपत्री में भी क्या है कि कई बार ग्रह नक्षत्र हमारी नेत्र कमजोर हो गए, यही देख कर के हमको बताते हैं, तभी हम बता पाएंगे, इसलिए हम दोनों को जान दो। तब काक भुसुंडी जी और श्री महादेव दर्शन करने के लिए गए। राम लला का दर्शन करके, मंगल रूप दर्शन करके आनंदित हो गए। आहा, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। 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 चमक क्षमा चम नाचे जोगी, घट में धर मुंड की माला। चमक चम आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा चम नाचे जोगी, दर्श की मन में चाह लिए। क्षमा चम नाचे योगी, दर्श की मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाज, कर में जपते हैं माला। पग के घुंघरू छम छम बाज, घर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। बोलो रामेश्वर भगवान की। अंग बभूत रमाए जोगी, बागंबर कट में सोहे। अंग बभूत रमाए जोगी,
अंग बभूति रमाए जोगी, बागंबर कट में सो है। अंग बभूति रमाए जोगी, बागंबर कट में सो है। जटा जूट में गंग विराजे, भगतन के मन को मोहे। जटा जूट में गंग विराजे, भगतन के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। गल में सरपन की माला, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। गले में सरपन की माला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अखल रंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, दशरथ का लाला। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया, जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया, जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया, जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया, जोगी ने मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा दशरथ लाला। लाख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा दशरथ का लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी काशी विश्वनाथ भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने राम को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। जैसे ही राम जी की प्रथम छवि का दर्शन किया है महादेव ने, हे अति विभोर हो शिव योगी ने, राम रूप के दर्श किए। अति विभोर है शिव योगी ने, राम रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, राम रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, राम रूप और के दर्श किए। राम जी का जैसे ही दर्शन हुआ, श्रृंगी नाद बजाया, अपने डमरू की डमडमाहट से पूरी अयोध्या को आनंदित कर दिया। तीनों लोग, तीनों भुवनों में आनंद छा गया। क्यों? महादेव प्रसन्न हो गए हैं राम जी का दर्शन करके। चले हैं सुमिरत नाम नाम को, चले हैं सुमिरत राम नाम को, चले हैं सुमिरत नाम नाम को। चले हैं सुमिरत राम नाम को। जहाँ कैलाशी काशी वाला,
है सुमिरत राम नाम को कैलाशी काशी वाला। चले हैं सुमिरत राम नाम को कैलाशी काशी वाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। 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 ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। 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 शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। 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 रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम के दर्शन महादेव ने किए। प्रभु श्री राम की कई लीलाएं बाल भाव से यहाँ सुनाई गईं। ठाकुर जी ने धीमे 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 बाल अवस्था से कुमार अवस्था में प्रवेश करना प्रारंभ किया। आज जैसे ठाकुर जी ने, क्योंकि राजकुमार बालक हैं, धनुष बाण हाथ में लिए और तस्कर कंधे पे जैसे ही टांगा, इतना सुंदर रूप लग रहा है प्रभु श्री राम, बालक राम का। देख करके सब सखा, सब अयोध्यावासी आनंदित हो गए। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चल रही है। किरवानी भगवान की सब लीलाएं, चरित्र चल रहे हैं। तभी प्रसंग आता है, विश्वामित्र महामुनि आप वन में विराजते थे, परंतु यज्ञ का विध्वंस मारीच, सुबाहु आदि राक्षस सब कर देते थे। तब विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि यज्ञ की रक्षा कैसे होगी, कैसे इन यज्ञों को बचाया जाए। तब आपके मन में भाव आया, आपने दिव्य दृष्टि ध्यान लगा करके जब देखा, तभी आपको पता चला कि मैंने सुना है कि राजा दशरथ जी के यहां पर वेद ही रूप धारण करके ब्रह्म ही 4 रूपों में प्रकट हुआ है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु का रूप है और विष्णु ही दशरथ जी के यहां पर 4 रूप में आए हैं। जब यज्ञ की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो फिर विष्णु को ही करनी पड़ेगी। क्यों ना मैं दशरथ जी के पास जाऊं और जाकर के उनके पुत्र रूप विष्णु को मांग करके ले आऊं, तभी मेरे यज्ञ की रक्षा हो सकती है। तब विश्वामित्र जी दशरथ नंदनों को लेने के लिए निकले हैं।
गाधि तन मन चिंता व्यापी गाधि तन मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निश्चर पापी हरि बिन मरहि न निश्चर पापी तब मुनिवर मन कीन विचारा तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। और श्री विश्वामित्र जी ने मन बनाया, अब मुझे जाना चाहिए दशरथ जी के यहां जाकर के उनके तने उनके पुत्र जो कि विष्णु अवतार हैं, नारायण अवतार हैं, उनको लाकर के ही यज्ञ रक्षा होगी। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा चरण पखार की नियत पूजा मौसम अर्जना धन्य नहीं दूजा चरण पखार कीने आती पूजा मौसम धन्य नहीं दूजा। संत घर आए हैं ये देख करके श्री दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी आए हैं ये जान करके खूब प्रसन्न हुए, खूब सम्मान किया, खूब बारी बार चरणों में प्रणाम करके विश्वामित्र जी का खूब स्वागत किया। अपने चारों सुतों को दृष्टि से ही आज्ञा करते हैं और कहते हैं, अरे गुरु विश्वामित्र आए हैं, चरणों में प्रणाम करो। पुनि चरणनी मेल सूत चारी राम देख मुनि देह बिसारी पुनि चरण मेरे सुख चारी राम देख मुनि देह विसारी भय मगन देखत मुख शोभा भय मगन देखत जेनु चकोर पूरन शशि लोभा जेनु चकोर पूरन शशि लोभा। चारों ने जैसे ही प्रणाम किया, राम जी को देख करके श्री विश्वामित्र जी को अलग ही अनुभूतियां हो रही हैं। देह विसारा, अपने देह की सुध बुध नहीं रही है श्री राम जी को देख करके। और श्री विश्वामित्र जी राम जी को ऐसे निहार रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर निहारता हो। अपलक नेत्रों से श्री राम जी की कांति को, मुखमंडल को देख करके श्री विश्वामित्र जी आनंदित हो रहे हैं।
रूप ही ऐसा है, छवि ही ऐसी है, कांति ही ऐसी है श्री राम जी की। दशरथ जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके, वैसे तो घर आए संत से कारण नहीं पूछा जाता, ये बात आप सब लोग थोड़ा ध्यान रखिए। ये एक शिष्टाचार है कि घर पर कभी भी कोई वैष्णव आमे, संत आमे, बुलावे पे आमे बात अलग है, पर बिन बुलाए आ जाएं, कारण नहीं, वो स्वयं बताएं तो अच्छा। पर श्री विश्वामित्र जी के मुखमंडल पर चिंता का दर्शन हो रहा है, इसलिए दशरथ जी ने पूछा कि मुनिवर, आपका मुख चिंतित लगता है, आपके आगमन का कारण जान सकता हूं? आप कैसे आए? हमारे यहां कोई सेवा हो तो आप आज्ञा करें। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होव सनाथा। राक्षस मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं। राजन, आज मैं तुम्हारा नियम जानने के लिए आया हूं, तुम्हारा व्रत लेने के लिए आया हूं, तुम्हें परखने के लिए आया हूं कि तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करोगे कि नहीं। दशरथ जी बोले, आज्ञा करें, कैसे रक्षा करनी है? बोले, तुम्हारी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से यज्ञ की रक्षा हो। कैसे? अनुज समेत देऊ रघुनाथा। अब यहां एक बात आती है, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज के नाम से सब लोगों को लक्ष्मण जी की याद आती है, पर अगर अयोध्या में अनुज शब्द कहा जा रहा है तो तीनों आएंगे ना अनुज में। भरत भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, तीनों अनुज हैं। अनुज मतलब छोटे। अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम जी को अपने अनुज भाई के साथ मुझे प्रदान करो, इन्हीं के द्वारा ही निश्चरों का वध होगा, तभी मेरे कार्य की सिद्धि होगी। लेकिन जैसे ही अनुज शब्द कहा गया, ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण जी खड़े तो चौथे नंबर पर थे, अपने आप ही राम जी के बगल में आके हाथ पकड़ के खड़े हो गए। संत जन बताते हैं कि जब कभी भी राम जी की सेवा का कोई भाव आता है तो भरत और शत्रुघ्न मन की गति से भी तीव्र होकर के राम जी की सेवा में जाते हैं, पर भरत और शत्रुघ्न से भी तीव्रता है श्री लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी पहले ही सेवा में पहुंच जाते हैं कि मतलब भरत और शत्रुघ्न भी नहीं पहुंच पाए, मेरे इस अधिकार को मुझसे कोई ले ना ले। विचार करो, भरत शत्रुघ्न इतनी तीव्रता करते हैं कि मन की गति भी धीमी पड़ जाए, पर भरत और शत्रुघ्न की तीव्रता भी फीकी पड़ जाती है लक्ष्मण जी के आगे। राम जी की सेवा मुझसे कोई छीन ना ले, ये मेरा अधिकार है। इसीलिए जब कभी भी राम जी की सेवा में अनुज शब्द आया तो लक्ष्मण जी ही आते हैं, क्योंकि भरत शत्रुघ्न जब तक मुड़ते हैं राम जी की ओर सेवा के लिए, तब तक लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं वहां पर, इतनी चूक भी नहीं करते। आप अपने पुत्र राम को इनके अनुज भाई के साथ मुझे दे दीजिए, इन्हीं के द्वारा ही निश्चरों का वध होगा। महाराज, ये शब्द सुनते ही कंपायमान होने लगा दशरथ जी का अंग। सुनी राजाति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पा यहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। दशरथ जी का हृदय कांपने लगा।
मुखमंडल लाल पड़ गया, नेत्रों में अश्रु आ गए। क्यों? क्योंकि दशरथ जी का नियम स्वरूप है कि संत की वाणी को व्यथा नहीं जाने देते। पर आज संत ने आकर के प्राण मांग ले तो भी चले, लेकिन प्राण प्रिय राम मांग लिए हैं। और थोड़े क्रोध में भर गए और भर करके बोले, अरे विश्वामित्र जी, ये आप नहीं जानते, ये तो विश्वविदित बात है। चौथे पन में, अब मेरे मरणासन की अवस्था में मैंने 4 पुत्रों को पाया है। जिस अवस्था में मैं केवल उनको देख करके जीता हूं, उनके देख करके उनसे आनंदित होता हूं, आप उस अवस्था में मुझसे उनको मांग रहे हैं। अरे थोड़ा विचार करके बोलिए, थोड़ा सोच कर। अब आप कैसे सोचें? आप तो वन में रहते हैं, आपको गृहस्थाश्रम तो पता नहीं। प्राण मांग लीजिए दशरथ के, पर राघव को तो मत मांगिए, मेरे पुत्र मत मांगिए मुझसे। आप कुछ और कहेंगे, मांगहूं भूमि धेनु धन को सा, जो मांगेंगे मैं सब दुगना दुगना करके आपको दे दूंगा। सर्वस देहूं आज सहरोषा, सब कुछ आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा। पर देह प्राण त्रे पिए कछु नाही। एक मानव का सबसे प्रिय क्या होता है? दशरथ जी की वाणी सुनिए। देह और देह में बसने वाले प्राणों से प्रिय कुछ नहीं होता है मानव को। पर सो मुनि देहूं निमिष एक माही। जितनी देर में आप पलक झपका रहे हैं, इतनी देर में यदि आप मांगेंगे तो अपने सबसे ज्यादा प्रिय मानव को देह और प्राण होते हैं, मैं वो भी आपके चरणों में धर दूंगा। लेकिन आप जो मांग रहे हैं वो संभव नहीं है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। मुझे मेरे 4 पुत्र बहुत प्रिय हैं, पर राम देह से भी ज्यादा, प्राणों से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे राम है। उनको मैं कैसे दे दूं आपको? ये आज तक अयोध्या में नहीं हुआ जो आज हो रहा है। क्या कि एक मुनि मांग रहा है और राजा दशरथ देने से मना कर रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ है। अयोध्या इस बात के लिए प्रख्यात है कि यहां राजा से जो मांगा जाए वह प्रदान कर देते हैं। अरे कुछ लोग दशरथ जी से आकर के कहते हैं हमें मृत्यु नहीं चाहिए पर हम स्वर्ग देखना चाहते हैं, तो बिना मृत्यु के स्वर्ग कोई नहीं जा सकता पृथ्वी से, पर दशरथ जी वह भी संभव करा देते हैं और कुछ लोगों को स्वर्ग का दर्शन करा देते हैं। इतनी सामर्थ्य रखते हैं श्री दशरथ जी महाराज। सर्वविदित हैं, सर्वव्यापी है अयोध्या नगरी इस बात के लिए कि यहां कुछ भी मांगा जाए देने से इनकार नहीं होता। पर आज विश्वामित्र मांग रहे हैं और श्री दशरथ जी मना कर रहे हैं। कौशल्या मैया आदि, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। कौशल्या मैया आदियों ने दशरथ जी को समझाना चाहा, पर आज एक छोटे बालक की भांति जैसे जिद्दी हो जाता है कोई बालक, ऐसे हो गए दशरथ जी, किसी की नहीं सुन रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने थोड़ी सी अपनी नेत्र विलग किए, पिता से मांगा, नहीं मिल रहे राम जी। राम जी को देख रहे हैं तो राम जी तो पिताजी के चरणों की ओर देख रहे हैं, पिताजी जो कहेंगे वो करेंगे हम। माताओं की ओर देखा तो माता भी बिल्कुल नेत्र नीचे करके खड़ी हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा एक ही उपाय है राम जी को लेने का। क्या? गुरु वशिष्ठ। एक बात यहां पर सिद्ध होती है, भले ही राम प्राणों से प्रिय हैं, भले ही राम देह से भी अति प्रिय हैं दशरथ जी को, पर फिर भी गुरु आज्ञा में इतनी सामर्थ्य है
कि राम जी दे देंगे दशरथ जी। आपको राम बहुत प्रिय हैं, आपको आपके ठाकुर बहुत प्रिय हैं, पर गुरु आज्ञा के आगे दशरथ जी ने राम जी को भी रोका नहीं, फिर दे दिया विश्वामित्र जी को। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, बोले एक ही उपाय है, जब पिता नहीं दे पा रहे, मां नहीं दे पा रही, स्वयं राम नहीं मिल पा रहे, तब गुरु आश्रय में जाओ। राम जब किसी भी प्रकार से ना मिल रहे हो, तब गुरु के प्रति विश्वास प्रकट करो, राम मिल जाएंगे। विश्वामित्र जी ने तिरछी नजर करके जैसे वशिष्ठ जी को देखा, और वशिष्ठ जी की मानो उन्होंने धीमे धीमे मनस्थ भाव से वंदना की। गुरु, आप गुरु हैं, आप वशिष्ठ हैं। अच्छा, वैसे कथा ऐसी है कि सर्व जगत विदित है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की बनती नहीं है आपस में। सबको कथा पता है, विश्वामित्र जी पूर्व के क्षत्रिय राजा थे। आप एक बार वन में गए तो वशिष्ठ मुनि के यहां उनकी कुटिया देख करके, उनके आंगन में उनकी कुटिया के बाहर जब कामधेनु गऊ को आपने देखा, गौ देख करके आप आनंदित हो गए। वशिष्ठ मुनि की कुटिया से निकलने वाला एक सुंदर तेज, एक सुंदर वातावरण देख करके मानो जैसे चित्त से सारे काम मोह सब नष्ट जैसे होने लगे। गाधी सुत आए हैं, ये जान करके वशिष्ठ मुनि ने ऐसा स्वागत सत्कार बीच वन में किया कि उस स्वागत को देख करके विश्वामित्र जी बोले, धिक्कार है हमको अपने राजा होने पर। हम राजभवन में रह के ऐसा स्वागत नहीं कर पाते, ऐसे नियमों का पालन नहीं कर पाते, ऐसी गैया की सेवा नहीं कर पाते, और यहां वशिष्ठ मुनि बीच वन में रह करके सब प्रकट कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, आप कामधेनु गैया हमको दे दो। वशिष्ठ मुनि बोले, आप जो मांगे सो देंगे, ये नहीं दे सकते। देवताओं की गैया, ऋषियों की गैया है, और इनकी सेवा जीव मान करके नहीं करी जाती, देव मान के की जाती है, और ये हमारी निधि है, हम इनको कैसे दे दें? आप क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मणों की गैया है। ऐसी कुछ बातें हुई, और उन बातों से विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया, और उन्होंने कहा, तप में इतना बल है कि मैं तप के बल से अपने क्षत्रिय कुल से ब्राह्मण में परिवर्तित हो जाऊंगा, और राजकुमार होते हुए, राजवंश के होते हुए भी उन्होंने तप करके स्वयं को विश्वामित्र के रूप में परिवर्तित किया। पूरा विश्व विदित हुआ। कुछ बातों से विश्वामित्र जी थोड़े अनमने से रहते हैं वशिष्ठ मुनि के प्रति, परंतु आज राम जी को लेने के लिए मानो नेत्रों से ही वंदना कर रहे हैं, और किसी कारण से राम हमें नहीं मिलेंगे, आप कृपा कर दो तो मिल जाएंगे। अभी घर में पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा चल रही थी। महाराज जी ने एक सुंदर लीला सुनाई। बोले, जब विश्वामित्र जी नहीं माने, ले जाएंगे राम जी को, और रघुकुल की रीत है कि यहां पर संत जनों की मांगी हुई वस्तु को कभी मना नहीं किया जाता। तो श्री दशरथ जी महाराज अपने भवन में गए, और कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या मैया को बुला करके बोले, बाबा को राम ही चाहिए ना? बोले हाँ। बोले, राम भरत दोनों एक जैसे ही लगते हैं, भरत को भेज दो, भरत को भेज दो, साथ में शत्रुघ्न चले जाएंगे। उनको क्या पता चल रहा है कि ये भरत है, क्योंकि राम भरत बिल्कुल एक से ही लगते हैं। बोले हाँ, ये योजना ठीक है। तो गए तो थे रोते हुए भवन में, लेकिन आए तो हंसते हुए आए दशरथ जी। दशरथ जी बोले, आपने बड़ी कृपा की, हमारे कुल पर अनुग्रह करके आप हमारे बालकों को ले जाने के लिए आए हैं। तुरंत भरत जी का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके साथ में भरत जी का हाथ पकड़े, शत्रुघ्न जी लीजिए, ये दोनों तने राघव और उनके अनुज हैं, आप ले जाओ। और वास्तव में शत्रुघ्न जी को पता ही नहीं, विश्वामित्र जी को पता ही नहीं चला कि ये राम जी नहीं है, ये भरत जी हैं। लेकिन विश्वामित्र तो विश्वामित्र हैं।
जैसे ही भरत जी का हाथ स्पर्श करके ले जाने लगे तो भरत जी के हाथ को स्पर्श करके विश्वामित्र जी बोले, जिनके रूप को देख करके मैं देह का सुध बुध भूल गया, उनका हाथ स्पर्श करके मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं अदला बदली हो? वैसे ही वो राम और भरत एक जैसे ही लग रहे थे। तो विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली कि ये भरत है कि राम है। विश्वामित्र जी बाहर आए और अयोध्या नगरी से नेक दूर गए और थोड़ी दूर जाकर के बोले, सुनो बालक राघव। भरत जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। हमारे आश्रम जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो सीधा सीधा है, इससे हम जाएंगे तो शाम तक हम आश्रम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये दूसरा मार्ग थोड़ा दुर्गम है, इससे 2-3 दिन का समय लग सकता है। परंतु बात यह है कि जो जल्दी पहुंचाने वाला मार्ग है, इसी मार्ग में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। और भी कई राक्षस इस मार्ग में मिलेंगे, लेकिन ये जो दूसरा मार्ग है जिससे 2-3 दिन का समय लगेगा, इसमें कोई राक्षस नहीं है। आप बताओ हमें किस मार्ग से जाना चाहिए? सीधे जाएं या घूम करके 2-3 दिन विलंब से जाएं? भरत जी महाराज बेचारे, वो तो साधु हैं बेचारे, वो तो गोपी हैं। उनको रामचरित्र की गोपी कहा गया श्री भरत जी को, जैसे हमारी ब्रज की गोपी। तो भरत जी महाराज बोले, गुरुवर ये ताड़का आदि का वध हमको क्यों करना? वो भी बेचारे जीव हैं, उनको जीवित रहने दीजिए। वो भी बेचारे कुछ खा पी करके अपना गुजर बसर कर लेंगे, उनको मार करके हमको क्या करना है गुरुदेव? 3 दिन विलंब से चले जाएंगे, बल्कि 3 दिन और स्मरण होगा, और सत्संग होगा, और भजन कीर्तन और नाम जप हो जाएगा। 3 दिन मार्ग में ही हम लोग संध्योपासन आदि सत्संग कर लेंगे। कृपा करके हम बड़े मार्ग से चल दें, ताड़का आदि को क्या करना मार करके गुरुदेव? विश्वामित्र जी समझ गए, बोले राम जी नहीं है, ऐसी साधु बुद्धि तो भरत की है। और तुरंत विश्वामित्र जी बोले, बालक भरत। तुरंत भरत जी, जी गुरुदेव। विश्वामित्र जी समझ गए, बोले राम जी ने हाथ पकड़ के लौटा के ले आए। यहां पर गोद में बैठा करके राम लक्ष्मण को श्री दशरथ जी महाराज बड़ी आनंद में बैठे, सामने से देखा तो विश्वामित्र जी हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं। दशरथ जी बोले, क्या हुआ? बोले, हमको आप क्या समझते हैं? ये राम जी का नाम कह के भरत जी पकड़ा दिया हमें। बोले, आपको पता कैसे चला? बोले, रुको आपको भी दिखाते हैं। अब राम जी को लेकर के गए और राम जी से जाकर के कहा, राघव ये सीधा मार्ग है गुरु स्थान पहुंचने का। गुरु स्थान पहुंचने का ये सीधा मार्ग है, यहां से शाम तक पहुंच जाएंगे। और ये मार्ग जो है ये 3 दिन का समय लगा है, पर इस मार्ग में ताड़का नाम की राक्षसी है। बताओ राम, कौन से मार्ग से जाना चाहिए? राम जी ने तो तुरंत अपने धनुष्मान पे हाथ रखा, बोले गुरुदेव सीधे ही चलो, ताड़का आवे चाहे कोई आवे, आपको कैसे डरना? हम आपके यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं कि भजन करने जा रहे हैं? ताड़का आवे, असुर आवे, जो आवेंगे सबका वध करेंगे, अपने गुरुदेव के ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे, सीधे चलते हैं। विश्वामित्र जी बोले, ये राम है, ये दूसरे भरत है, ये कह रहे ताड़का को जीवित ही रहने दो, क्या करना उसको मार के। इस प्रकार की एक लीला सुनाई।